हेलो माइक चेक गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। चलो सो लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन एवरीवन। ओके चलो, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो तो कल हम लोग ने टू सेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और आज जो है हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जो है हमें स्टडी करना है। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, आप एकदम सिंपल समझ लेना कि जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो वो जो, थोड़ा आवाज कम कर दे, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया अब वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, कितना इनकम जनरेट होगा, तो उससे कितना एक्स्ट्रा और इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसको अपन कहेंगे एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उसको, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो टू सेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो जाता है। क्लियर है एकदम? यस सर। चलो सो सब लोग ध्यान देंगे, अभी ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एकदम डिटेल में पढ़ाई करेंगे इसकी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। लेट्स स्टार्ट। इन दिस सेक्शन वी डेवलप एन आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? By how much does a 1 unit increase in an autonomous spending raise the equilibrium level of income? मतलब तुमने अगर तुम्हारा जो स्पेंडिंग है अगर वो 1 रुपए से आपने बढ़ा दिया तो लोगों की इनकम कितने प्रतिशत बढ़ेगी? मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आज मार्केट में 1 रुपया का खर्चा किया तो क्या लोगों की 1 रुपए से ही इनकम बढ़ेगी क्या? तो इसका आंसर इज नो, क्योंकि मैं आप खर्चा करूंगा फिर आप आगे खर्चा करेंगे तो वो जो है वो क्या होते जाएगा, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। वो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, मल्टीप्लायर। मैंने 1 रुपया खर्चा किया, आपकी इनकम हुई, आपने वो आगे खर्चा किया और इनकम हुई, उसने आगे खर्चा किया, तो वो कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा, वो इनकम कितना होगा, उसको अपन कहेंगे मल्टीप्लायर। ठीक है? There appears to be a simple answer. Income equals aggregate demand. In equilibrium, income equals aggregate demand. It would seem that a unit increase in autonomous demand or spending should raise equilibrium income by 1 unit, but it says that this is not correct. मैंने 1 रुपया खर्चा किया तो 1 रुपए से इनकम बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा लगता होगा आपको बट वाकई में वैसा नहीं है। इन फैक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट causes an upward shift in the aggregate demand function. It is due to the process of multiple increase in equilibrium income due to increase in investment, and how much increase occurs depend upon the marginal propensity to consume. वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप समझो बात को, अगर मैंने 1 रुपया ये क्या किया, मैंने स्पेंड किया, बराबर है कि नहीं? अब आगे जाके ये 1 रुपए का अब क्या हो जाएगा, इसमें से कितना मैं स्पेंड करूंगा। लेटेस्ट से अगर मैंने इसमें से 0.8 स्पेंड किया है तो 0.8 क्या हो जाएगा, 1 रुपया मेरी एडिशनल इनकम हो गई ना। तो इसमें से अगर मैंने 0.8 स्पेंड किया तो व्हाट इज दिस 0.8? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और जो बैलेंस बचा है दैट इज 0.2, ये क्या रहेगा? दिस विल बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बोलो यस और नो। अब जो मेरी इनकम हो रही है 1 रुपए की, जो मेरी इनकम हो रही है 1 रुपए की, उसमें से मैं कितना स्पेंड कर रहा हूं और उसमें से मैं कितना सेव कर रहा हूं, वो डिफाइन करेगा मेरा मल्टीप्लाई। स्टेप बाय स्टेप आराम से चलते जाना, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। ठीक है? तो वो क्या कहता है? इट इज ड्यू टू अ प्रोसेस मल्टीपल इंक्रीजेस इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एंड ये इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जैसे अगर लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप जितना ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, जितना एडिशनल इनकम आपको मिल रहा है
वो जितना ज्यादा आप कंज्यूम करते जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ऑन दी अदर हैंड, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या ये बात बताओ, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना क्या इनकम बढ़ेगा क्या? बोलो हाँ ना। जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे तो भैया सब लोग ध्यान देंगे, उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? मतलब आप समझिए बात को, जितना ज्यादा एमपीसी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। बट ऑन दी अदर हैंड, जितना अगर आप ज्यादा सेव करोगे तो उतना कम इन्वेस्टमेंट होगा। तुम क्या करोगे, अगर तुम, नहीं समझ में आ रहा, नहीं 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 नहीं, नहीं समझा, नहीं समझा, आराम से एकदम। ये देखो सिंपल, तुम्हारी इनकम विच इज वाई, ठीक है, इसमें से हम लोग दो हिस्से करते हैं। एक क्या करते हैं, एक हम कंज्यूम करते हैं और एक लेटेस्ट से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बराबर, या हम कहो सेविंग्स, और सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट, इन्वेस्टमेंट, बराबर है कि नहीं? क्लियर है एकदम। सो अगर आपको ये एक्स्ट्रा इनकम मिलता है तो इसमें से आप कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे या तुम इसमें से कितना एक्स्ट्रा सेव करोगे, बराबर है कि नहीं? अब इस इनकम में से जितना एक्स्ट्रा तुम कंज्यूम करते हो इसे हम कहेंगे एज व्हाट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये समझ में आया? और इसमें से आप जितना सेव करोगे इसको अपन क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। करेक्ट है एकदम, यस। अब जब तुम ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आपको क्या नजर आता है यहां पे, जितना ज्यादा तुम खर्चा करोगे तो जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा लोगों को क्या होगा, इनकम मिलेगी ना। फिर वो इनकम मिलेगी, वो और ज्यादा खर्चा करेंगे, वो और ज्यादा खर्चा करेंगे और इनकम मिलेगी। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट, रिपल, मल्टीप्लायर समझो, रिपल इफेक्ट है, वो चेन रिएक्शन है। तो जितना तुम ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना क्या हो जाएगा, इनकम जो है लोगों की बढ़ते जाएगी और उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होते जाएगा। समझा क्या बात को? और अगर आप एमपीसी अगर आप कम करोगे, बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लोगों को इनकम कम मिलेगी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगा। इसी का अब ऑपोजिट यहां पे हो जाता है। जब तुम्हारा एमपीसी ज्यादा होता है तो हम क्या कहेंगे, एमपीसी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, एमपीएस कम होगा। मतलब जितना तुम कम सेव करोगे उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, बराबर है कि नहीं? और यहां पे हम क्या बोलेंगे, जितना तुम कम कंज्यूम कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा, तुम ज्यादा सेव कर रहे हो, बराबर है कि नहीं? तुम वो ज्यादा सेव कर रहे हो मतलब तुम जो है वो मार्केट में वापस पैसा ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हो। समझा क्या बात को? तो आपका जो मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है अपॉन व्हाट, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर है एकदम? फर्स्ट पॉइंट यहां पे स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या कहा, इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे अपन, कोई इसमें टेंशन नहीं अपने को। सो द फर्स्ट पॉइंट इट सेज इट डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां तक समझ में आएगा आपको? स्टेप बाय स्टेप चलना। अभी तक मैं फॉर्मूला पे आया नहीं हूं, फॉर्मूला पे ऑटोमेटिकली आप आ जाओगे। बताओ इधर लाइव स्ट्रीमिंग में, सर मतलब एक मतलब मत ये करो यार, तुम पहले जो मैं समझा रहा हूं वही मतलब निकालो, तुम अपने मतलब मत निकालो, नहीं तो फिर वो मतलब में बेमतलब बातें हो जाएगी, ठीक है ना? सो यहां पे आपको समझ में आएगा, आपको एमपीसी और एमपीएस इसके ऊपर मल्टीप्लायर डिपेंडेंट है, ये बात क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिपिक्ट्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंपैक्ट इलस्ट्रेटेड बिलो। अब आप समझो ना बात को, जब लोग ज्यादा, एकदम सिंपल बिजनेस साइकिल अपना, जब लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो अपने को अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बराबर। लोग खर्चा करेंगे तो लोगों को गुड्स सर्विस प्रोवाइड करने पड़ेंगे,
वो सर्विसेज, वो गुड्स प्रोवाइड करने के लिए अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। और अच्छे से समझाता हूं मैं, और अच्छे से समझेंगे। अरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अपन ने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये था अपना क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लोगों को क्या हो गया, इनकम मिल गया। अब ये इनकम में से जो एक्स्ट्रा इनकम लोगों को मिला, तो लोग क्या करेंगे, इसको स्पेंड करेंगे। ये स्पेंड करेंगे मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगर ये ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पे, कि वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो इसको फुलफिल करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है, बट और मुझे वो और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? जब और इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, मैं धंधे में और इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इसका मतलब मुझे और लोगों को जॉब पे रखना पड़ेगा और रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट से और लोगों को इनकम मिलेगी, और फिर जब लोगों को और इनकम मिल रही है तो ये लोग और स्पेंड करेंगे और इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब जितना ज्यादा लोग स्पेंडिंग करेंगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अब समझ में आ रहा है ये? हाँ, आपको समझ आया है कि नहीं? धीरे धीरे लेट द कॉन्सेप्ट ग्रो। तो जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। बट यही अगर अपन बात करें कि लोग अगर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और लोग वो पैसा अपने पास बचा के रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग उसको सेव करके रख रहे हैं। बराबर है। अब जब सेव करके रखेंगे, लोग खर्चा नहीं करेंगे, अपने पास पैसे रखेंगे, तो फिर डिमांड होगी क्या उतनी? नहीं। डिमांड नहीं होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा, जितना लोग ज्यादा सेव करेंगे उतना मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। समझा क्या बात को? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होगा। समझा क्या बात को? इसीलिए अगर अपन फोकस करते हैं के विच इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसका आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, इट इज व्हाट, इट इज 1/MPS। सिंपल फॉर्मूला है, ये खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। टेक्निकली अगर रिवीजन मैराथन में ये मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट खत्म। K is equal to, what is K is equal to now? Tell me. K is equal to what? 1/MPS। बात खत्म हो गई भाई, क्योंकि इट इज इनवर्सली रिलेटेड है ना। द मोर यू सेव द लेस विल बी द मल्टीप्लायर, द लेस यू सेव द मोर विल बी द मल्टीप्लायर। खत्म हो गई बात, खत्म हो गया। तो यहां तक समझ में आया क्या? यस गाइज, इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप भी बताए कुछ तो भी। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसको अपन ने क्या करना है, ये इसको समझना है डिटेल में। अभी इसका फॉर्मूला कैसे आया इसके ऊपर, अभी ये वाला पार्ट तो हमें क्लिक हो गया है कि सर 1/MPS इज द मल्टीप्लायर। ये बात तो समझ में आ गई अपने को, 1/MPS इज मल्टीप्लायर। बट अब 1/MPS इज इक्वल टू क्या कहते हैं अपन, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। ये कैसा आया ये समझना है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये भी एक दूसरा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है कि K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। ठीक है, अभी फोकस करेंगे। देखो इसका डेरिवेशन ये यहां पे आपको रेगुलर क्लास में समझाया था। हम सब जानते हैं Y इज इक्वल टू C प्लस I। C प्लस I बोलो या C प्लस S बोलो, हम सबको पता है इक्विलिब्रियम पे AD इज इक्वल टू AS। ये कल अपनी बात हो चुकी थी इसके ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो Y इज इक्वल टू C प्लस I। अब डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I। बोलो यस और नो। मुझे क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है विथ व्हाट, डेल्टा Y। बराबर है। तो डेल्टा Y से पूरा डिवाइड करूंगा तो डेल्टा Y कट हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन Y प्लस डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। अब मुझे बताओ ये वाला जो है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, व्हाट इज दिस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये MPC चाहिए था, इसीलिए पूरे इक्वेशन को अपन ने चेंज इन Y से डिवाइड कर दिया। समझा बात को? अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू MPC प्लस डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। बराबर है। 1 माइनस MPC इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। एंड 1 माइनस MPC हम सब जानते हैं, व्हाट इज 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS, क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना। सो 1 माइनस MPC gives me what, MPS। so MPS is equal to
डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। समझा बात को? सो अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा क्या है? 1 अपॉन एमपीएस एंड नॉट एमपीएस। तो इसीलिए 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू, उसको रिवर्स कर दो। सो आपका ये फॉर्मूला आ गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये यहां पे आपको के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई दिख रहा है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। समझा गया? खत्म। दैट्स इट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर है? द प्रोसेस बिहाइंड द मल्टीप्लायर इज कंसिडर्ड एज व्हाट? द रिपल इफेक्ट ऑफ वाटर, कि वो होते जाएगा तो वो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है? ओके। सो अभी क्या कर रही हैं अपन? इसको जो ये बातें हो रही है, जो अभी मैंने ये सब बातें करी, इसको क्या करना है, ये मैं आपको पूरा डिराइव करके जो अभी मैंने बात करी वो समझाता हूं मैं आपको। हमने क्या बोला, साथ में लिखना है इसको। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी अगर ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज्यादा है, एमपीसी अगर कम है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम है। क्लियर है एकदम? यस सर। फिर हम क्या देखते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है? तो इसी के साथ डेल्टा y विल बी इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। क्लियर है? कि कितने से आपकी इनकम चेंज होगी, तो जितने से आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज होगा और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होगा। अब मैंने क्या कहा कि सर योर मल्टीप्लायर इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? एमपीसी। क्या कहा अपन ने? योर मल्टीप्लायर इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? एमपीसी। तो मुझे इस इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए? इस इक्वेशन में एमपीसी चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा एमपीसी? एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो इसके लिए व्हाट विल आई डू? डिवाइड इक्वेशन बाय डेल्टा वाई। करेक्ट है? तो व्हाट विल वी गेट? तो सर वी विल गेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर एकदम? तो यहां पे क्या हो जाएगा गाइस? ये डेल्टा वाई और डेल्टा वाई कट हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विथ 1 विच इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसको क्या बोलेंगे अपन? दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एमपीसी। तो इधर लिख देंगे इट इज एमपीसी प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर एकदम? ओके। सो अब यहां पे क्या हुआ? 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। करेक्ट एकदम? तो अब 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू व्हाट? एमपीएस। एमपीएस इज ऑल्सो इक्वल टू, एक दो फॉर्मूला है, एक डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई और अब ये क्या हो गया? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, बिकॉज आई इज इक्वल टू एस। बराबर है कि नहीं? सो यहां पे ये आपका आ गया एमपीएस का फॉर्मूला। बराबर है कि नहीं एकदम? ओके। बट अब इधर अगर अपन देखें, सो अपन ने क्या कहा? एमपीसी ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, बट एमपीएस अगर क्या हो जाएगा? एमपीसी ज्यादा है तो एमपीएस कम है। बराबर है? एंड इधर क्या कहेंगे? एमपीएस ज्यादा है। बोलो हाय या ना? तो इट इज विच इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइज रिलेटेड व्हाट? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। सो इधर यहां पे क्या हो जाएगा? सिंस k इज इक्वल टू, अपन क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे? k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। बराबर है कि नहीं? ये समझाना आपको। इट इज इनवर्सली रिलेटेड विथ व्हाट? इट इज इनवर्सली रिलेटेड विथ व्हाट? एमपीएस। एंड एमपीएस मतलब क्या है? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। देयरफॉर इसी को ध्यान में रखते हुए k इज इक्वल टू, इसको रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डन, खत्म।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? वेरी गुड. अरे के मीन्स वाओ, पता नहीं यार, अपन मैराथन में है बेटा. के मतलब ऐसा अभी अभी ये समय पे पूछोगे तो कैसा चलेगा बेटा? के मतलब रुस्तम, क्लियर है एकदम? यस. सो दैट्स इट, वी कंप्लीट विथ व्हाट? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. क्लियर है? यस. अभी इसमें क्या ध्यान में रखना है अपने को? फ्रॉम दी अबव वी फाइंड दैट एमपीसी इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर एंड देयर एग्जिस्ट, ये समझ में आ रहा ना आपको? एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ये भी हमको समझ में आया. तो जितना ज्यादा एमपीसी उतना वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ज्यादा रहेगा. बोलो हाँ या ना? ऑन द कॉन्ट्ररी, हायर द एमपीएस लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. क्लियर है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इंफिनिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज व्हाट? 1. मतलब एमपीसी 1 मतलब क्या है? आप बिल्कुल भी सेव नहीं करोगे और जितना आएगा उतना खर्चा करोगे. तो अगर आप 100 रुपीज आए, आप 100 स्पेंड कर रहे हो, वापस आगे 100 स्पेंड हो रहा है, वापस आगे 100 स्पेंड हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी इनफाइनाइट. मतलब जो ग्रोथ होगा उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है. ये आपको बात एमसीक्यू में ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 1. ये तो बच्चा क्या करेगा, सोचेगा कैसे आंसर निकाले इसको. तो इजी है. अगर एम पी सी इज इक्वल टू 1, एम पी एस इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 एंड 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज व्हाट? इनफाइनाइट. समझा क्या बात को? यस. तो ऐसे आपको ये ध्यान में भी रखना है. मतलब एक तो याद कर लो उसको कि जब एमपी सी इज 1, एमपीएस इज 0 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी इनफाइनाइट. समझा बात को? यस. ओके, चलिए. सो ऐसी बात हो रही है यहां पे. अभी ये पॉइंट है कि बाबा एमपीसी और एमपीएस को क्या डिटरमाइन करता है कि क्यों लोग सेव करते हैं और क्यों लोग पूरा का पूरा खर्चा नहीं कर पाते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो ये रीजंस की बात कर रहे हैं. द मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू द केन्स थ्योरी बिकॉज इट एक्सप्लेन्स हाउ शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ड बाय चेंजेस इन बिजनेस एक्सपेक्टेशंस. The multiplier shows how shocks in one sector are transmitted through the economy. Increase in income due to initial investment does not go endlessly. The process of income propagation slows down, मतलब जो पीक है वो स्लो डाउन होता है because of the following factors. और वो फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं बॉस? लीकेजेस. कि जितना आपको इनकम आया वो पूरा का पूरा आप स्पेंड क्यों नहीं करते हो? बिकॉज ऑफ व्हाट वी से देयर इज लीकेजेस. तो क्या लीकेजेस है? नंबर 1, प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्सेशन. जितना ज्यादा तुम इनकम अर्न करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स लगेगा. अब जितना ज्यादा टैक्स लगेगा मतलब क्या होगा? उतना मैं स्पेंडिंग नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए अपना मल्टीप्लायर कम हो जाता है. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? नंबर 2, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस और आइडल सेविंग और होल्डिंग ऑफ कैश बैलेंस. मतलब लोगों की सोच क्या है, विचारधारा क्या है?
भाई पैसा घर में होना चाहिए, कैश अपने पास होना चाहिए, खर्चा मत करो, सेविंग करो। उसके वजह से एमपीसी कम होगा और एमपीएस बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर गिरेगा। क्लियर है? यस। उसके बाद इंक्रीज्ड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स मेट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स और थ्रू इंपोर्ट्स। यह ध्यान में रखना पॉइंट। अभी इधर क्या कहता है, डिमांड बढ़ रही है सर, बट जो डिमांड बढ़ रही है वो तुम फुलफिल कैसे कर रहे हो? तुम्हारे मौजूदा स्टॉक से, तुम्हारे इंपोर्ट से। इसका मतलब मुझे बताओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो अपन ने क्या बोला था, जरा इसके ऊपर विचार करो। क्या बात करी थी सर ने कि देखो अगर हम लोग पहले क्या करते हैं, जैसे यहां पे आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने क्या करी, आपने मान लो ये फैक्ट्री डाली, ठीक है, और ये फैक्ट्री डालने के बाद आपने लोगों को क्या किया, इनकम जनरेट करी आपने। अब ये जब लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम आई, बराबर है कि नहीं, अब लोग इसमें से क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। इसको ही अपन बोल रहे हैं एमपीसी। अब जब लोग स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, और ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपन और कर रहे हैं, इसी को तो मल्टीप्लायर बोल रहे हैं अपन। बोलो हाँ या ना। तो और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहां पे और वर्कर्स को हायर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल अपन ले रहे हैं, अपन और एडिशनल प्लांट अपन डाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इससे और क्या हो रहा है, लोगों को और इनकम मिल रही है। ये जो इनकम मिल रही है, लोग इसको और क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। बराबर है कि नहीं? स्पेंड कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, स्पेंड कर रहे हैं मतलब लोग और क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। समझ में आया आपको? अब डिमांड कर रहे हैं और, तो आपको ये डिमांड को फुलफिल करना है, तो इसको फुलफिल करने के लिए आप और वर्कर्स और रॉ मटेरियल और प्लांट लगाओगे। बट अब तुम इस डिमांड को फुलफिल कैसे कर रहे हो, तुम इस डिमांड को फुलफिल कर रहे हो तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स के माध्यम से। तुम इस डिमांड को फुलफिल कर रहे हो थ्रू व्हाट, इंपोर्ट्स। समझा क्या? अब प्रॉब्लम क्या आ गई यहां पे, तुम तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स यूज कर रहे हो, तुम तुम्हारा इंपोर्ट्स कर रहे हो। तो क्या यहां पे आपने ऐसा करने के वजह से क्या अब आपने वर्कर्स को हायर किया? नहीं। क्या आपने और रॉ मटेरियल खरीदी किया? नहीं। क्या आपने प्लांट एस्टेब्लिश किया? नहीं। अब ये अगर नहीं किया तो क्या लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी? नहीं। तो क्या लोग एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे? नहीं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो गया? कम। दैट इज द लीकेज। क्लियर है क्या गाइस? इन द लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट समझा गया ये? सो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, यू आर मीटिंग इट आउट ऑफ व्हाट, द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स और थ्रू इंपोर्ट्स। गुड। आगे, एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन परचेसिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ और परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स। मतलब क्या कर रहे हो तुम, जो ये तुम्हारा एडिशनल इनकम है तुम वो स्पेंड कर रहे हो, बट किसके लिए, तुम्हारे वेल्थ के ऊपर। गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड नहीं कर रहे हो, आप कहां स्पेंड कर रहे हो उसको, सेविंग्स पे। बराबर है कि नहीं? अगर तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, बॉन्ड्स खरीद रहे हो, तुम्हारे शेयर्स वापस खरीद रहे हो, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो लीकेज है। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। फिर उसके बाद इंक्रीज इन इनकम इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स। कर्जा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कर्जा रीपे कर रहे हैं, तो कर्जा रीपे करना इन्वेस्टमेंट नहीं है। बराबर है? केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल ओनली लीड टू व्हाट, इन्फ्लेशन। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो क्या हो जाएगा, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। कल हमने पढ़ा था ना इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, ये याद है क्या आपको,
कि इधर क्या बोला था अपन ने कि मान लो इकोनॉमी जो है ये फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है और फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट पे 10,000 है और डिमांड फिर भी बढ़ रही है, डिमांड 12,000 की है, बट अभी हमारे पास और लोग है ही नहीं ना, तो इसके वजह से कौन सा इन्फ्लेशन आ जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब सब लोग उस डिमांड को पाना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा पैसा देता हूं मुझे दे दो, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं नहीं उससे मत दो मैं उससे ज्यादा देता हूं। ऐसे करते 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 प्राइसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में के केस में अगर डिमांड बढ़ जाती है तो इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट, नथिंग बट इन्फ्लेशन। क्लियर एकदम। एंड स्केर्सिटी ऑफ गुड्स बराबर, स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पाइट हैविंग हाई एमपीसी, मतलब क्या है, रॉ मटेरियल्स ही अवेलेबल नहीं है, स्केर्सिटी है, तो लोग भले ही ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं बट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। समझ में आएगा आपको, बोलो हाय या ना, यस सर। तो ये जो है बातें बच्चों, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और ये लीकेजेस है। क्लियर है एकदम, यस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आना चाहिए। इतना ध्यान में रखना, एग्जाम में एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, बट एस इज इक्वल टू आई, देयरफॉर डेल्टा एस विल बिकम इक्वल टू डेल्टा आई, बराबर कि नहीं। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, सर मेरे को डेल्टा एस दिया है बट मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालूं, क्योंकि मेरे पास डेल्टा आई नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा आई। क्लियर है एकदम, यस। चलो गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग यहां तक बताओ, कुछ दिक्कत है क्या, अगर नहीं है तो फिर खटाखट आगे बढ़ते हैं फिर। गुड, यस। चलो अब फटाफट कुछ बेसिक इलिस्ट्रेशंस देख लेते हैं। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, काफी आसान है, तो इन क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना मत, काफी इजी है। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 400 करोड़। क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 400 करोड़ एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन द इनकम एंड सेविंग्स। अभी कैसे करेंगे इसको, एकदम सिंपल है, आपको एमपीसी दिया है 0.8, तो एमपीएस कितना हो गया 0.2, बराबर है कि नहीं। तो अगर मुझे 0.8 ये एमपीसी दिया है तो 0.2 ये क्या है एमपीएस, तो मुझे बताओ के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/0.2, बराबर है। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना आ गया यहां पे 5, बराबर है कि नहीं। अब अगर मुझे 5 मिल जाता है तो मुझे क्या चाहिए, टोटल इंक्रीज इन इनकम। अब मुझे पता है इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुआ है, 400 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, तो इसको अपन के से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 5 इंटू 400, तो 2000 करोड़ का इतना एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, खत्म। तो टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। रीराइट करना है उसको, अरे अपने को ये पता है ना फॉर्मूला, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, बराबर है। अब क्या मैंने यहां पे के निकाल लिया, क्या मेरे को आई क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, तो कितना टोटल इंक्रीज हुआ इनकम में, तो ये के और आई दोनों मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, तो मुझे डेल्टा वाई मिल जाएगा। समझा गया, 2000 आंसर आया। और सेविंग कैसा निकालेंगे, सेविंग मेरे को कैसे निकालना है अभी, तो यहां पे आपको सेविंग्स मिलेगा कैसा, इंक्रीजिंग सेविंग विल बी डेल्टा वाई इंटू एमपीएस, नहीं, डेल्टा वाई इंटू व्हाट, एमपीएस, ऐसा करना है इसको, नहीं समझे। अरे भैया एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, बराबर है कि नहीं। अब क्या बच्चा, मुझे एमपीएस पता है क्या 0.2, क्या मुझे डेल्टा वाई पता है क्या, हाँ, तो क्या फिर मैं एमपीएस इंटू डेल्टा वाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे डेल्टा एस मिल जाएगा क्या, बोलो। 2000 करोड़ इंटू 0.2 कितना आ गया आंसर, 400 करोड़, खत्म। एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा आई ओनली ना, इक्वल ही होगा ना, खत्म।
समझ में आया? ऐसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलो आगे, ये अभी बाकी सेम टाइप के क्वेश्चन है ये। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 400 करोड़ लीड टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाय 1600 करोड़, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कैसे निकालेंगे अपन? तो यहां पे आपको दिया गया है डेल्टा आई, बराबर है कि नहीं? यहां पे आपको दिया है डेल्टा आई 400 करोड़ और आपको दिया है डेल्टा वाई 1600 करोड़। तो इससे आपको कैलकुलेट क्या करने को बोला है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बट डेल्टा आई और डेल्टा वाई को ध्यान में रखते हुए आपको क्या मिलेगा? के, विच इज मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन एमपीएस, बराबर है कि नहीं? सो 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस इज 4, बराबर। तो एमपीएस क्या हो जाएगा? एमपीएस क्या हो जाएगा? 0.25, बराबर है कि नहीं? तो एमपीएस अगर 0.25 है तो एमपीसी कितना हो गया? 0.75। आंसर आ गया। समझा क्या बात को? यस। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन है, ये सेम लाइंस पे, ठीक है? क्या हम लोग बच्चों आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं एंड अपना 2 सेक्टर मॉडल जो है ये इजीली समाप्त हो जाता है, इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं। हो गया करेक्ट? ये रिस्टार्ट कर दो। थम एक सेकंड, थम। हो गया। प्रोजेक्टर ऑन कर दे। चलो, सो यहां तक जो है क्या स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलो, तो आई बिलीव यहां पे आपको 2 सेक्टर का जो है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट है एकदम? यस सर, ओके। चलिए, सो अब क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस। तो हमने 2 सेक्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने फॉर्मूलाज देखे उसके। अब हम लोग यहां से चलते हैं और अब बातचीत करेंगे इन रिगार्ड्स टू व्हाट 3 सेक्टर मॉडल, ठीक है ना? अब 3 सेक्टर मॉडल में अब यहां पे अपने पास हाउस होल्ड तो है ही है, बिजनेस भी है, बट इसी के साथ साथ अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसे? गवर्नमेंट को, ठीक है ना? सो अब यहां पे टोटल इनकम विल बी इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आया आपको? तो 2 सेक्टर में हमारे पास सिर्फ था सी प्लस आई, बट अब अपने पास यहां पे सी तो है, आई भी है, बट इसके साथ अब अपने पास जी भी है। क्लियर है एकदम? सो गवर्नमेंट भी है अपने साथ। क्लियर है एकदम? यस सर। तो अब जो है आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां पे गवर्नमेंट के आने के वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या चेंजेस होंगे, बस इसके ऊपर जरा फोकस करेंगे, ठीक है गाइस? इन द लाइव स्ट्रीमिंग देखो, आप लोग अननेसेसरी जो है ये चैट या ये ज्ञानबाजी आप ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे और पढ़ने में फोकस रखें, है ना? आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अगर लाइट्स गई है, लैग हो रहा है, तो समझ में आता है मुझे भी, है ना? आपके लिए काम कर रहा हूं मैं, आप इतना ध्यान में रखना। सो प्लीज बी काइंड एंड जेंटल और पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है? ओके, चलिए। सो अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट कि 3 सेक्टर में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो 3 सेक्टर में अपन गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट के आने के वजह से क्या क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सो गवर्नमेंट में आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट आने के वजह से टैक्सेस लगेंगे आपको। गवर्नमेंट जो है आपको ट्रांसफर पेमेंट्स देंगी टू हाउस होल्ड एंड टू द सब्सिडी टू द बिजनेस सेक्टर। ध्यान में रखना, हाउस होल्ड सेक्टर को गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स देंगी और जो बिजनेस सेक्टर है उन्हें क्या देगी सरकार? सब्सिडीज देगी। क्लियर है? एंड गवर्नमेंट भी साथ ही साथ क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस भी करेगी,
ठीक है। सो गवर्नमेंट के आने की वजह से, और लास्ट में क्या होगा, गवर्नमेंट बोरोइंग करेगा इन द फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंस द डेफिसिट ऑकरिंग व्हेन द टैक्सेस फॉल शॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट परचेसेस। क्लियर है। तो गवर्नमेंट के आने की वजह से चार बातें हो सकती है। देखो पहले क्या हो रहा था, Y वॉज इक्वल टू ID, गवर्नमेंट था ही नहीं, टैक्सेस लग ही नहीं रहे थे, तो जितना भी हाउस होल्ड को इनकम हो रहा था वो पूरा स्पेंड कर रहा था, ये पूरा वापस इसको, और ये काम काज चल रहा था। जो आपने स्पेंड नहीं किया वो आपका सेविंग हो गया और वो इन्वेस्टमेंट हो गया, और हमने ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम लोग पहुंचे थे। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। अब जो है मालिक, गवर्नमेंट आ गई है 3 सेक्टर मॉडल में। 3 सेक्टर मॉडल में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो है ही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी है ही है, उसी के साथ साथ अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा। गवर्नमेंट आने के वजह से गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स देगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी बिजनेस को, गवर्नमेंट खुद परचेसिंग करेगा और गवर्नमेंट लोन्स भी लेगा। क्लियर है एकदम, यस। अब ये सब बातें होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसके फॉर्मूलाज को बराबर इसको स्टडी करना है। अब 3 सेक्टर का एक एक फॉर्मूला आपको एकदम आराम से ध्यान से समझना है, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, आपको इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं होगी। सो पॉइंट नंबर 1, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T। ठीक है, T व्हाट इज T, ट्रांसफर पेमेंट्स, समझा क्या बात को, तो उसके हिसाब से काम होगा। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे मिलेगा, आओ जरा इसको स्टडी करते हैं। हम सबको पता है कि दिस इज व्हाट, ये क्या है ग्रीन में जो है ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और उसके बाद ये जो रेड लाइन है ये क्या है, ये दिस इज C विच इज इक्वल टू A प्लस BY। तो ऑटोनॉमस वाला आ गया, प्लस ये जो स्लोप है B, ये इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमने 2 सेक्टर में कंजम्पशन के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद अब अपने पास यहां पे I क्या है, इन्वेस्टमेंट, वो भी फिक्स्ड है। 2 सेक्टर में पढ़ा था उसके बारे में कि I इज व्हाट, फिक्स्ड, तो ये स्ट्रेट वे डायरेक्ट ऊपर इतना ऐड होगा, और फिर ये आपका आ जाएगा C प्लस I, जो अपना एग्रीगेट डिमांड हुआ करता था इन 2 सेक्टर मॉडल। बट अब गवर्नमेंट आ गया है, इस पर्टिकुलर 3 सेक्टर में फिर से अज्यूम किया गया है कि गवर्नमेंट का खर्चा फिक्स्ड रहेगा, गवर्नमेंट का खर्चा फिक्स्ड रहेगा। तो फिर अपने को यहां पे नजर आता है क्या, कि ये जो है दिस इज द एग्रीगेट डिमांड विच इज C प्लस I प्लस G, एंड टोटल इनकम जो लोगों की क्या होगी, C प्लस S प्लस द ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। बराबर है कि नहीं। तो जहां पे ये अपना एग्रीगेट डिमांड और ये अपना एग्रीगेट सप्लाई मिलेंगे एक दूसरे को यहां पे, तो इसको अपन बोलेंगे इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इजी है कि नहीं। इसको फिर से अगर मैं आपको एक बार समझा दूं तो देख लो, ये क्या हो गया 45 डिग्री में, 45 डिग्री में आपको पता है दिस इज इक्वल टू C प्लस S प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड। उसके बाद ये यहां पे A आ गया, और यहां से ये आगे अपना बन गया दिस इज इक्वल टू व्हाट, C, इसको क्या बोलेंगे, ओनली C। बराबर है। फिर उसके बाद यहां से ऊपर ये इधर अपन ने ऐड क्या किया, दिस इज I, सो दिस इज C प्लस I। इतना हमने पढ़ा था, वो कहां था, 2 सेक्टर में, और ये पॉइंट 2 सेक्टर का इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब यहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये फिर हमारा यहां पे आ गया G। ठीक है ना, तो ये यहां पे हमने ऐड कर दिया G, सो दिस इज C प्लस I प्लस G। बराबर है। और फिर ये जो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी से इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन 3 सेक्टर मॉडल। खत्म, आसान है एकदम। यस।
अभी ये तो पूरा आप रीड कर लेना, ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है। अब अपने को चलना है किधर, फॉर्मूला के ऊपर। ये अपन अभी किसकी बात करेंगे, अभी फॉर्मूला की बात करेंगे, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिटर्मिनेशन, क्या सब लोग यहां तक इजी है क्या ये? हाँ जी, ओके। अभी अपन बात करेंगे अबाउट सिंपल, एकदम फटाफट फटाफट गो थ्रू करेंगे इसको। डाउट आया कहीं तो आपने पूछना है तुरंत। इनकम डिटर्मिनेशन विथ व्हाट? लमसम टैक्स। लमसम टैक्स मतलब क्या? इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपको एक फिक्स टैक्स देना है, बात खत्म हो गई। एग्जाम में ध्यान में रखना क्वेश्चन कैसा दिया है। तो इनकम डिटर्मिनेशन विथ व्हाट? लमसम टैक्स। इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम आपको टैक्स लगेगा। टू सेक्टर में हमने क्या बोला था? y इज इक्वल टू वाई डी, बट अब यहां पे y विल नॉट बी इक्वल टू वाई डी, समझा? योर वाई डी विल बी इक्वल टू y माइनस टी, बराबर है कि नहीं? डिस्पोजेबल इनकम क्या बन जाएगा अपना? y विच इज द टोटल इनकम माइनस द टैक्स। क्लियर है एकदम? यस, इतना समझ में आ गया आपको? बस अभी क्या करना है, इसको फॉर्मूला में डाल देना है। y इज इक्वल टू, हम सबको बताए, c प्लस आई प्लस जी, बराबर है कि नहीं? जिसमें आपको c का मतलब क्या है अपना? a प्लस बी वाई, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने, प्लस i और g। अब अपने को यह भी पता है i कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है। ये बी वाई विल बिकम नाउ व्हाट? बी वाई विल बिकम व्हाट नाउ? वाई डी। पहले c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई था ना, अब वो a प्लस बी वाई डी होगा। क्लियर है एकदम? और वाई डी का मतलब क्या है नाउ? सो ये a प्लस बी वाई डी विल बी y माइनस टैक्सेस। समझा क्या बात को? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि बाबा यहां पे वाई डी जो है ना, ये जो वाई डी है ना, ये क्या बन जाएगा? ये दिस विल बी y माइनस टी, ये चेंज होगा। फिर इसको क्या करना है? ओपन करते जाना है इसको, बराबर है। और अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या बात कर रहे हैं? अपने को क्या चाहिए? इनकम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं ना अपन, तो अपने को y किधर चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। समझा क्या बात को? सो अपन क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। तो y वाला जितना भी है वो किधर लेके आ जाएंगे अपन? ये अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, ठीक है ना इसको। तो यहां पे क्या हो जाएगा? y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस ए, वो आ जाएगा। तो इसमें से y कॉमन निकाल लेंगे अपन, इसमें से y कॉमन निकालो तो y इज इक्वल टू 1 माइनस बी आ जाएगा। सिर्फ y जो होगा फिर वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू, अब जो बचा है वो विच इज इक्वल टू a माइनस बी टी, व्हाट इज टी? टैक्स, प्लस आई प्लस जी, खत्म। तो फॉर्मूला क्या हुआ? y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू ए माइनस क्या करेंगे? टैक्सेस, बराबर है, इंटू बी टी प्लस क्या होगा? आई प्लस जी, खत्म। सो ये फॉर्मूला हो गया अपना। इजी है क्या एकदम? आगे बढ़ सकते हैं यहां से। बस ये टू सेक्टर में आपने को इतना चेंज ये पता होना चाहिए, बस ये चेंज समझ में आ गया, बस बात खत्म। बी वाई के जगह बी वाई डी होगा, और वाई डी मतलब क्या है? ये अपना वाई डी का है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी बस इसी को आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है और आपको आंसर निकालना है। सपोज वी हैव द फॉलोइंग डेटा इन अ सिंपल इकोनॉमी। C is equal to 10. What is this 10? तो 10 becomes A. 0.75 ये बन जाता है B and YD. I is 50. G, that is government expenditure, is equal to transfer payments is equal to 20. बराबर है कि नहीं? वो क्या बोल रहा है यहां पे? सॉरी, G is equal to T and T is tax बोल रहा है वो, ठीक है ना? तो इट इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट्स, इट इज व्हाट? टैक्स। So G is equal to T is equal to 20, where C is consumption, I is investment, YD is disposable income, G is government expenditure and T is tax. तो जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उतना उनका टैक्स है, ठीक है। सो फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ व्हाट? नेशनल इनकम।
तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है, तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है, मतलब क्या करना है अपने को y कैलकुलेट करना है। और y कैलकुलेट करना है तो y कैलकुलेट कैसे करते हैं, c प्लस i प्लस g, ऐसा। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो पूरा और आंसर निकालो, ठीक है ना। सुनो बात को, इसमें सब्स्टिट्यूट करके पूरा आंसर निकालो, या तो जो अपन ने फॉर्मूला भी डिराइव किया, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस b इंटू a माइनस बी टी प्लस i प्लस g, क्योंकि इवेंचुअली आपको वो फॉर्मूला रीराइट करके y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g को रीराइट करके यही तो फॉर्मूला बनने वाला है ना अपना, बोलो आया ना। तो डायरेक्टली एक तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लो, या इसको पहले लिखो फिर पूरा उसको सॉल्व करो, इवेंचुअली आंसर आपका सेम आएगा। सो y इज इक्वल टू अभी 1/1 माइनस b आपको मिल गया 0.75, a इज इक्वल टू 10 माइनस बी टी, अब b क्या है 0.75, t कितना है 20 प्लस i प्लस g, खत्म, आंसर आपका आ जाता है विच इज इक्वल टू व्हाट 260। एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, व्हाट इज मल्टीप्लायर, फॉर्मूला भूल गए मल्टीप्लायर का। अभी आगे और एक क्वेश्चन आया ना, फाइंड व्हाट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इज व्हाट 1/MPS। व्हाट इज 1/MPS, रिलैक्स, 1/MPS मतलब 1/1 माइनस b, अपने को b पता है ना। सो भाई 1/1 माइनस b इज 1/1 माइनस 0.75, दैट इज 1/0.25 विच इज इक्वल टू 4, ऐसा। तो मल्टीप्लायर का भूलना मत, इसीलिए तो इतना डिटेल में मल्टीप्लायर पढ़ा है ना, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में मल्टीप्लायर भी आपसे पूछा जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 1/0.25, दिस इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। क्लियर है सर? ई गिवन होगा एग्जाम में, व्हाट ई क्या बोलना चाह रहे हो? डेटा आपको एग्जाम में दिया ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अभी बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में, इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स, मतलब पूरा टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस व्हाट ट्रांसफर पेमेंट्स। अब सरकार आपको ट्रांसफर पेमेंट्स भी देगी, तो अब आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या रहेगा। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बाकी सब चीजें सेम रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा आपका, YD इज इक्वल टू टोटल इनकम दैट इज Y माइनस लमसम टैक्स दैट इज T, प्लस आपको जो ट्रांसफर पेमेंट्स मिल रहा है TR बराबर है, वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। समझा क्या बात को? तो अब इधर आपने क्या ऐड किया, ये TR ट्रांसफर रिसीट्स आपने ऐड कर दिया। समझा गया? क्लियर है एकदम? बोलो आया ना? यस। सो यहां पे अभी अपन ने क्या करना है, इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए बाकी सब जैसा आपने को पता है वो उसमें सब्स्टिट्यूट करते जाना। हमें पता है ना y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, तो अपने को ये पता है c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। बस अब वाई डी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, चेंज क्या हो जाएगा वाई डी, अभी वाई डी क्या हो जाएगा, इट विल बी y माइनस टी प्लस टी आर, ये हो जाएगा अपना क्या वाई डी, बाकी सब सेम रहेगा। फिर पूरा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, y की जितनी भी चीजें हैं वो लेके आ जाएंगे, y कॉमन निकालेंगे और फिर ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके अंदर सिर्फ चेंज क्या होगा, ध्यान से पढ़ना, लमसम टैक्स विथ ट्रांसफर पेमेंट्स, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहले वाला फॉर्मूला ही सेम रहेगा, विच विल बी 1/, फॉर्मूला क्या रहेगा 1/1 माइनस बी, ये तो था ही था जिसमें हमने ए था, टैक्स जो है वो माइनस होगा डेफिनेटली, सो बी टी माइनस हो जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव हो रहा है या दे रहे हैं, रिसीव हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस,
प्लस बी टी आर, बाकी प्लस आई प्लस जी सेम। तो जब लमसम टैक्स है और ट्रांसफर रिसीट्स हो रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू ए माइनस बी टी प्लस बी टी आर प्लस आई प्लस जी। समझा क्या बात को? और फिर ऐसे ही आपको क्वेश्चन में ये पूरा फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर निकालना है। क्लियर है एकदम? तो इसमें बस ऐड ये बीटीआर होता है, लमसम टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स है, तो उस पूरे फॉर्मूला में चेंज क्या है, ये एक चेंज बीटीआर ऐड हो रहा है। सर 1 माइनस बी इनवर्स क्यू हुआ बेटा, क्या कर रहे हो यार, मत करो ये सब। वो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, और वो जब आप कॉमन निकाल के ये जो y है y माइनस 1 माइनस बी, तो ये इधर नीचे लेके जाओगे इधर, तो वो इनवर्स ही होगा ना यार, थोड़ा बुद्धि लगाओ। चलिए, सो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में, इनकम डिटर्मिनेशन। बट अब उसमें वेरिएशन है, वो क्या है, इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अभी लमसम टैक्स नहीं है, अभी टैक्स कैसा लगा रहे हैं आपको, एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब आपके इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। समझा बात को? सो अभी वो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनना, आपका टैक्स विल बी इक्वल टू टी बार प्लस टी वाई। अभी ये क्या है फंडा है सर, टी बार मतलब ये आपको लग रहा है लमसम टैक्स, एंड ये टी वाई इज टैक्स एज फंक्शन ऑफ इनकम। समझे बात को? क्लियर है एकदम? सो बस बाकी करना क्या है अभी, सेम टू सेम, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वो बेसिक फॉर्मूला है। c अपने को पता है, व्हाट इज c, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई डी, बराबर है। अब जिसमें वाई डी इज इक्वल टू व्हाट, y माइनस टी। और अब टैक्स क्या होगा, तो ये टैक्स आपको, ये यहां पे टैक्स ये आपको लेने का, उसको समझाएगा बात को। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू वाई माइनस, अभी t क्या होगा, t विल बी t बार दैट इज लमसम टैक्स प्लस t वाई। ध्यान में रखना कैपिटल T और स्मॉल t है, कैपिटल T बार ये लमसम टैक्स है, स्मॉल t है टैक्स रेट इनटू द इनकम। समझा बात को? यस। तो ये जब आपको c मिल जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी बार माइनस बी टी वाई। माइनस माइनस क्यों होगा बताओ, क्योंकि टैक्स है, टैक्स का पैसा देना है, आएगा नहीं, टैक्स का पैसा देना है तो माइनस होगा। समझा क्या बात को? अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर देने का पूरे उस फॉर्मूला में, और वही उसके बाद आगे क्या ऐड कर देने का, प्लस आई प्लस जी, बराबर है कि नहीं, वो तो सेम ही है। तो इसको पूरा भी जितना भी वाई वाई वाली चीजें है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने का, उसमें से y कॉमन निकालने का, तो आपको क्या मिल जाएगा, y इंटू 1 माइनस बी प्लस बी टी इज इक्वल टू, ये पूरा आ जाएगा। तो अब यहां पे अपन ने क्या करा, इसको y इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी प्लस बी टी इंटू ये आ गया। सो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी टी बार लमसम टैक्स प्लस आई प्लस जी। समझा गया? ये पूरा फॉर्मूला को रिराइट करके। सो अब यहां पे 1 माइनस बी, इसमें से अपन क्या करेंगे, 1 माइनस बी कॉमन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी, तो ये हो गया अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड 1/1 माइनस टी इज द टैक्स मल्टीप्लायर। ऐसा ही है। देखो लाइव स्ट्रीमिंग
में जिन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करे हैं और वो लोग ये लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट निकाल ले, तो आपको इसका डेरिवेशन पूरा लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा। चलो, कनेक्टेड है ना? सो ये जो है ये उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन है। क्लियर है एकदम? यस। सो अभी आप जब ये फॉर्मूला देखोगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आप देखिएगा ध्यान से। आपको कंजम्पशन दिया है पॉइंट्स, क्या दिया है? C इज इक्वल टू 75। व्हाट इज दिस 75A? 0.5 मतलब क्या हुआ? B एंड y माइनस टी इज इक्वल टू वाई डी। ठीक है, और इसमें आपको आय का फिगर दे रखा है एंड टोटल टैक्स इज इक्वल टू 25 प्लस 0.1y। सो ये 25 क्या हो गया? टी बार, बराबर है, एंड ये 0.1 इज स्मॉल टी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 100। बोलो आया ना? तो इसको अपन ने क्या करना है, वो फॉर्मूला एक तो आप डिराइव करो, या तो डायरेक्टली आपको वो याद हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या हो जाता है? y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, आपने क्या करा इधर? ये 1 माइनस, इसमें से आपने क्या करा है? इसमें से आपने b कॉमन निकाला है। समझा क्या बात को? सो 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी इंटू a माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी। समझा क्या? क्योंकि ये बी टी बार अब माइनस होगा। क्लियर है? पहले वाले फॉर्मूला में इधर अपन ने क्या किया था एकदम ऊपर, तो ये माइनस बी टी था, सिर्फ फॉर्मूला सेम है। 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस स्मॉल टी है। अब इधर माइनस बी टी है ना, बस यहां पे टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम भी आता है, तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं? यहां पे माइनस बी टी बार है बस। ये फॉर्मूला नंबर 1 के जैसा ही है, ये फॉर्मूला नंबर 1 के जैसा ही है, ए माइनस बी टी बार प्लस आई प्लस जी, बट ये टी के जगह बस बी टी बार है और इधर यहां पे 1 माइनस टी है, बाकी और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये एक चेंज है और ये एक चेंज है फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से। ये फॉर्मूला नंबर 3 है आपका। समझा क्या आपको? इजी है एकदम। यस गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग फॉर्मूला समझ में आएगा आपको? यस, और उसको बस फॉर्मूला में डालना है और आपका आंसर आ गया। अभी लास्ट फॉर्मूला है एंड देन वी आर डन विथ व्हाट? 3 सेक्टर। एकदम आसान। सो अभी इधर क्या क्या है सब आ गया इसके अंदर। डिटर्मिनेशन, इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, प्लस देर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड वी ऑल्सो रिसीव व्हाट? ट्रांसफर पेमेंट्स। बराबर है कि नहीं? तो ये पूरा मैंने आपके लिए डिटेल में इसको डिराइव किया हुआ है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, वाई डी इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं अपन? टोटल इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर रिसीट्स, और टोटल टैक्स मतलब क्या हो जाता है? टी बार प्लस टी वाई। अब फिर इसको वाई डी को पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज y माइनस टी बार माइनस टी वाई प्लस टी आर, और अब फिर इसको c प्लस ए बी वाई डी के अंदर इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर c का पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और फिर y इज इक्वल टू ये जो है ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया आपका c, ये पूरा हो गया आपका c। ठीक है ना? दिस इज c एंड देन दिस इज प्लस i प्लस g। समझा गया? फिर उसको क्या है ऐसे सॉल्व करते जाने का। अब फॉर्मूला में मात्र चेंज क्या है? थर्ड फॉर्मूला में और फोर्थ फॉर्मूला में, जैसे अपना फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला था, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला में चेंज क्या है? देखो 1 अपॉन 1 माइनस बी टी,
उधर क्या था, a माइनस बी टी बार प्लस, ये बस अभी ये ऐड कर देना। थर्ड वाले फॉर्मूला में बस आपने क्या करना है, प्लस बी टी आर। इधर आप देखोगे, इधर आपने बस क्या करना है, प्लस बी टी आर आपने ऐड कर दिया, आपका फोर्थ फॉर्मूला बन गया है। तो टेंशन नहीं, देखने के लिए फॉर्मूलाज बहुत डेंजर है बहुत इजी। लाइव स्ट्रीमिंग में एक फुल स्क्रीन कर दे। जिसको ये फोर्थ वाला इनकम डिटर्मिनेशन विथ टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम प्लस ट्रांसफर रिसीट्स, उसका ये डेरिवेशन का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा, मैंने फुल स्क्रीन करके रखा है। और ये थर्ड फॉर्मूला में बस ऐड करना है आपको क्या, बीटीआर। चलो, सो ये इसमें आपको जोड़ देना है और आपका ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको अब डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए। टॉपिक ये बहुत डिफिकल्ट है बट वी आर मेकिंग इट वेरी इजी। हाँ गाइस, ठीक है ना। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछते हैं बट आपको अगर कहीं नोट करके रखना है आपके लिए आपके आंसर बुक में, तो आप करके रख देना, तो आपको इजी हो जाएगा। अभी हम लोग 4 सेक्टर मॉडल में अब आते हैं और 4 सेक्टर मॉडल खत्म कर देता है। अभी बचा कितना है, 4 सेक्टर एकदम इजी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, खत्म ही हो गया ना फिर तो चैप्टर। खत्म ही हो गया। तो 4 सेक्टर अभी जाएगा दिमाग के अंदर। तो आपका इधर मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस बी। टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस टी। ये टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ओके, चलो 4 सेक्टर में बस इतना सा बता देता हूं। बाद में बच्चे बोल रहे हैं 4 सेक्टर इसको अपन कल करेंगे, तो कल कर लेंगे इसको, और कल अपना ये चैप्टर नंबर 6 भी खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग तुरंत अगले चैप्टर पे जाएंगे जो छोटे छोटे चैप्टर्स है अभी फिर, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। ओके ओके, सो ये इतना बस फॉर्मूला ध्यान में रखना। y इज इक्वल टू अब क्या होगा, c रहेगा जो कंजम्पशन है प्लस i। तो ये 2 सेक्टर में था ही है, ये 3 सेक्टर का g आ गया ये। अब 4 सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉरेन सेक्टर भी ऐड कर रहे हैं। तो उसका हम लोग क्या ले रहे हैं, x माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। x इज एक्सपोर्ट, m इज इंपोर्ट। तो इसका y का फॉर्मूला ये ध्यान में रखना। क्लियर है एकदम, यस ओके। तो कल हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो आपको ये चैप्टर इजी लग जाएगा, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।